हाय दोस्तों, मैं सुजाता। आज मैं आपको सीटेट 2020 के लिए ईवीएस का एनसीईआरटी बुक से नोट्स लाई हूँ। तो ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं 1 से लेके 10 पार्ट तक पढ़ा दी थी उसमें। अब मैं 11 पार्ट से स्टार्ट करूँगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट में पूछे हुए हैं या तो पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और ये कक्षा 4 यानी क्लास 4 का बुक है एनसीईआरटी का, उससे है ये, उससे क्वेश्चन मैं बनाई हूँ। तो ये आप पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं डेली इधर एक वीडियो सीटेट का डाल रही हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे सब देख सकते हो। और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 11 क्या है, फुलवारी है। ठीक है, पार्ट 11 का नाम क्या है, फुलवारी है। तो इसमें यह है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है। ये फूल जो होती है ये कुछ महीनों के लिए खिलते हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। या ये भी बन सकते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन में कई तो दिए रहेंगे, उसमें फूलों की घाटी दिया रहेगा, तो आप ठीक लगा सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप क्वेश्चन बना बना के भी देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये कुछ महीनों के लिए फूल खिलते हैं, पूरे 12 महीने नहीं खिलते, कुछ महीनों के लिए खिलते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। तो दोस्तों ये मधुबनी जो नाम का है ये चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट के अलावा अदर कोई भी एग्ज़ाम में देखती हूँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर दिखते हैं। और ईवीएस हिंदी इंग्लिश किसी में भी सीटेट में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है। तो मधुबनी क्या है, तो एक चित्रकला है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मधुबनी एक चित्रकला यानी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग जो होती है किससे बनाई जाती है, तो वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। और इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली और अन्य जानवरों के चित्र दर्शाए गए हैं। तो ये हुआ आपके मधुबनी का। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या है नोट, कि इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आगे आपका पार्ट 12। तो पार्ट 12 का नाम है चैप्टर का कि कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, कैसे कैसे बदले घर। और स्टार्टिंग में क्या होता था, घर कच्चे घर होते थे, अब धीरे धीरे कच्चे घर नहीं दिखाई देते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि पहले के लोग कच्चे घरों में दीवार पर, फर्श पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाते थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि पहले के लोग कच्चे घरों में दीवारों पर फर्श और गोबर मिट्टी के लेप क्यों लगाते थे, तो ये पूछा गया, ऑप्शन दिया रहता है। तो देखिए क्या है, देखिए गोबर व मिट्टी मिलाकर लेप लगाने से कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, कीड़ा नहीं लगता। अगर मिट्टी केवल लगाएंगे तो कीड़ा लग सकता है, अगर गोबर में मिट्टी दोनों मिलाकर लगाएंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप देखे होंगे कि पहले के घरों में क्या होता था कि घरों को लीपा जाता था, गोबर मिट्टी मिला के दीवारों को, घरों को लीपा जाता था। तो उससे ये होते थे कि कीड़े नहीं लगते थे। और इसमें गाजी खान अब पाकिस्तान में है, तो जिन्होंने ये कहानी बताई है वो गाजी खान के रहने वाले थे। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है कि गाजी खान कहाँ है, तो गाजी खान जो है अब पाकिस्तान में है। पहले ये भारत में था, पर अब ये जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान में हो गया है। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम और कीकर की को बिछाते हैं। ठीक है, लकड़ी के छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर बिछाते हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। तो देखिए आगे आपका आ गया पार्ट 13, पहाड़ों से समुंदर तक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसलिए इसमें नहीं बन लाई। तो इसमें ये था कि जैसे कि पहाड़ों पे पानी जो होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं, बट जब वो नीचे आते हैं तो अगर फैलते हैं, तो जैसे कि कारखाने और चिमनी ये सब के चीज़ों से मिलते हैं, पहाड़ों से हट के जब वो नीचे नदियों में आते आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जल जो होते हैं वो साफ़ नहीं रहते। तो उसमें बस यही था, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था उसमें, इसलिए उसका नहीं बनाई। पार्ट 14 है बसवा का खेत। तो उसमें एक यही क्वेश्चन बनेगा कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। उसके बाद आया आपका पार्ट 15,
मंडी से घर तक, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें भी यही था कि खेती करता था। इसमें उसका पर्सनल कहानी था कि प्याज व्याज लगाता था, तो मंडी तक बेचने जाता था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बने, इसलिए इसके भी क्वेश्चन नहीं लाए। चलिए अब 16 पार्ट देखते हैं क्या है। तो पार्ट 16 जो है ये चू चू करती आई चिड़िया, इससे है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। पक्षी से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो इसलिए इसको ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल से और लोग भी जुड़ें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं इधर डेली अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँगी। तो चलिए क्या है देखते हैं। तो देखिए इसमें है गीजू भाई बडेका में रहते थे। तो बडेका कहाँ था? तो गुजरात में। इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। और इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे सड़कों के किनारे पत्थरों के बीच देती हैं। तो देखिए कौन पक्षी अंडे कहाँ देती है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इंडियन रोबिन यानी किलचड़ी पक्षी अंडे कहाँ देती है? तो सड़कों के किनारे पत्थरों के बीच देती है। कोयल अंडे कौवा के घोंसले में देती है, और कौवा जो है उसे अपना अंडा समझता है। और पक्षी जो है घोंसला जो है अंडे देने के लिए बनाती हैं, और जब उनके अंडे फूट जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वह घोंसला को छोड़कर चली जाती हैं। अब आपके आगे देखें क्या है। तो फाख्ता पक्षी के बारे में। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटेट में कई बार पूछा गया है। गौरैया और कबूतर अपना घोंसला पुराने घरों में बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तना में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है। दर्जन चिड़िया पत्तों को चोंच से सिलकर उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है, इसलिए इस चिड़िया को टेलर बर्ड भी कहते हैं या दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। और उसके बाद है शक्कर खेरा डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और बीबर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो उनमें सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें वो क्या करती है? अंडे देती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कोई मिस नहीं करिएगा। और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। पार्ट 17 देखिए नंदिता मुंबई में, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं बनाई। पार्ट 18 है कि पानी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि नाल मड्डा आंध्र प्रदेश में है, हुलीगुंडी कर्नाटक में है। ये कहानी है। हुलीगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता था। तो छोटे बच्चे जो हैं वो पंचायत होती थी उनकी, और उन्हीं में से बच्चों में से ही कोई लीडर भी होता था। और इस कहानी में ये बताया गया है कि टंकी कचरे की वजह से बंद हो जाती है, मतलब टंकी में पानी जो आता है वो कचरे की वजह से बंद हो जाती है, पानी नहीं आता। जब वहाँ सूखा पड़ता है तो सबका ध्यान जाता है कि टंकी पे, तो देखते हैं इतना ज़्यादा वहाँ कचरा था कि इसको साफ़ करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तब बच्चों की पंचायत यानी भीमा संघ ने उसे साफ़ करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, और उनको देखकर बड़े भी उनका साथ देते हैं और टंकी को साफ़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 19। तो पार्ट 19 है कि बरगदों की पार्ट 19 का नाम है जड़ों की जाड़। ठीक है, तो बरगद का जो पेड़ होता है, बरगदों की लटकती हुई शाखा उनका जड़ है। देखिए ये सीटेट में एक बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बरगदों की लटकती हुई शाखा क्या है? तो उनका जड़ है। और ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ बोलते हैं। ठीक है, ओक पेड़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ बोलते हैं। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई से 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, जब तक वे पानी में ना पहुंच जाएं। और ये पानी पेड़ के तने में जमा होता है, और यहाँ के लोग तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 बार पूछा हुआ है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब आ गया आपका लास्ट पार्ट 20। मैं 11 से 20 तक लाई हूँ, इसके बाद मैं फिर आगे लाऊंगी। इसके बाद वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 20 ये है कि मिलकर खाएं। तो इसमें ये है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। चावल की फसल आने पे 14-15 जनवरी को या 1-2 माघ यानी असम के कैलेंडर के अनुसार जो है वहाँ मनाया जाता है। और जैसे इंडियन कैलेंडर में 14-15 जनवरी होगा और उसमें 1-2 माघ को पड़ता है, तो वो मनाया जाता है। और भेला घर बाँस से बनता है। तो ये इसमें आपका बन गया है क्वेश्चन 20 चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इसमें ये भी होगा कि असम में पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, तो वहाँ पे इसके पहले वाले मैंने वीडियो में बनाया है, तो आप देख सकते हो।
तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हो तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं भाग 4 वीडियो भी लेके आऊँगी जल्दी। चलिए दोस्तों, बाय।